क्लास 10th के मैथ्स का बोर्ड एग्जाम का पेपर आने वाला है कुछ ऐसा। तो ये है सीबीएसई का क्लास 10 मैथ्स का बोर्ड एग्जाम का पेपर जो मैंने दिया था, और इस पेपर की हेल्प से आज हम पूरे क्लास 10 मैथ्स का जो एग्जाम आपका आने वाला है क्लास 10th वालों का, वो एनालाइज करने वाले हैं। कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या डिफिकल्टी लेवल रहने वाले आपके मैथ्स के क्वेश्चन का, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन का क्या डिफिकल्टी लेवल रहेगा, या फिर अगर हम सोचे जो प्रूव वाले क्वेश्चन आने वाले हैं चैप्टर में से वो किस टाइप के रहेंगे और हमें कहां से प्रैक्टिस करने हैं ताकि 95 प्लस मार्क्स हम अपने बोर्ड एग्जाम के पेपर में ला सके। तो आपके सामने असली पेपर मैं लाया हूं बोर्ड एग्जाम का जो मैंने दिया था 2022-23 का ये पेपर है। सेट 3 यहां पे कोड है, आप सब देख सकते हो। स्टैंडर्ड मैथ्स का ये पेपर है, ठीक है। तो यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, इन्हें आप रीड कर सकते हो। दोनों ही लैंग्वेजेस में गिवन है, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। तो आपका जो मीडियम है आप उसके हिसाब से रीड कर लेना। अब जैसे यहाँ पे स्टार्ट हुआ ये हिंदी लैंग्वेज में, हम आते सीधा इंग्लिश पे। ये इंग्लिश के इंस्ट्रक्शंस है, जल्दी से रीड कर लेते हैं। सेक्शन ए है 1 to 18, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। लास्ट के दो क्वेश्चन 19 और 20 क्या है आपके असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन है। और अगर आप फॉर्मेट को मैच करो अभी के सैंपल क्वेश्चन पेपर से तो सेम है। 18 एमसीक्यू आपको मिलेंगे, 2 असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे। डन है। सेक्शन बी में देखो तो 21 से 25 आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आई गेस, यस। एंड सेक्शन सी में आपके 26 से 31 3 मार्कर क्वेश्चन है। सेक्शन डी में आपके 4 मार्कर क्वेश्चन है। सेक्शन ई में आपके क्या है, केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, यस। 36 to 38 आर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स क्वेश्चन इन ईच केस स्टडी, एंड टोटल आपके 4 मार्क्स का एक केस स्टडी यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। कोई ओवरऑल चॉइस नहीं है, लेकिन आगे क्वेश्चंस में आपको चॉइस देखने को मिलेगी। मैं आपको सारे एक्सप्लेन करने वाला हूं, वीडियो का 1 सेकंड भी स्किप मत करना। आ जाते हैं सेक्शन ए पे। पहला क्वेश्चन देख लो, 1 मार्कर क्वेश्चन है, सारे बहुत जल्दी जल्दी होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में टाइम भी लगने वाला है, आगे आपको मैं दिखाने वाला हूं, ठीक है। ये वीडियो इसीलिए, ये चीज मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन करना चाहता हूं ताकि आप अपने फॉर्मेट से फेमिलियर हो जाओ। जितना फेमिलियर होगे उतना कॉन्फिडेंस आपका ज्यादा होगा बोर्ड एग्जाम का पेपर देते टाइम। तो आपके शुरू में आप देख सकते हो 1 मार्क का क्वेश्चन है, 10-10 सेकंड में आप इन्हें निकाल सकते हो इनके आंसर। देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। अब यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये हिंदी में दिया है, हम इंग्लिश पे आ जाते हैं। 4th आपका एमसीक्यू क्या आ गया, डायग्राम बेस्ड आ गया। इन द गिवन फिगर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ए बी 6 सेंटीमीटर है, ए बी 12 है, सी पी 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी। तो सी डी की लेंथ आपको यहाँ पे बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन भी है जिनमें आपको टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट ऐसा रखना है जिससे आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ इन टाइम। मैंने अपने मैथ्स के बोर्ड एग्जाम पेपर में देखा था, बहुत सारे फ्रेंड्स के क्वेश्चन ही लास्ट में छूट गए थे, क्योंकि देखो देखा जाए तो मेरा पेपर लेंथी आया था, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल भी हार्ड था। मैं आपको आगे एक्सप्लेन भी करने वाला हूं, तो इस चीज का ध्यान रखना। सेक्शन ए को जल्दी अटेम्प्ट करना, ज्यादा टाइम नहीं लगाना, क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन है। बिल्कुल नहीं समझ आ रहा तो छोड़ दो, क्योंकि आगे के मार्क्स आप उन्हें रिस्क नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन आप देख सकते हो। द एरिया ऑफ द बेस, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल विद रेडियस 14 एंड सेंट्रल एंगल 90 डिग्री। ये भी आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपके सर्कल वाले चैप्टर में से। ये हिंदी में दे दिया, आ जाओ इंग्लिश पे। ये आपके 1 मार्क का क्वेश्चन आ गई। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ए ऑफ द रेक्टेंगल हुज 3 वर्टिसेस आर दिस आर। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज आपको पता है, 2 साइड्स जो आपकी अपोजिट साइड होती है उनका जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। तो ऐसे आपको इनका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल देना है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज। ये आपके बिल्कुल 1 मार्क के क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी अटेम्प्ट होंगे, लेकिन इसमें आपको जो कैलकुलेशन मिस्टेक है वो बहुत ज्यादा होती है, उनका ध्यान रखना है। जो आपकी आंसर शीट होती है ना, उसमें आधी शीट को डिवाइड कर लो, आधे पे रफ वर्क करो, आधे पे अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, मैंने भी इसी चीज को फॉलो किया था, ठीक है। बाकी ये आपके क्वेश्चन हो गए। ये आपका फिर से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मुझे आता दिख रहा है। ये द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। ए बी और पी क्यू पैरेलल है, ए बी का 6 है एंड पी क्यू का आपका 2 सेंटीमीटर लेंथ है। ओ बी इज 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ओ पी। तो ये आपका बिल्कुल सिमिलैरिटी बेस्ड सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी जल्दी हो जाएगा। कुछ आपके डायग्राम बेस्ड हार्ड भी होता है, ये तो चलो ईजी था, लेकिन अब अगला देख लो वापस। फिर से आपका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट एमसीक्यू है, फिर से डायग्राम बेस्ड आ गया है। ये द गिवन फिगर द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस सर्कमस्क्राइब अ सर्कल हेयर पी ए प्लस सी एस इज। तो आपसे पी ए और सी प्लस सी एस, यहाँ पे सी एस का ये इसकी लेंथ आपसे पूछ ली गई है। तो ऐसे आपको देखना है। देखो अब जैसे हमें पता है एक्सटर्नल पॉइंट से जो 2 लाइन हम ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो ऐसे आपकी यहाँ पे इक्वेशंस बनने वाली हैं।
तो उसके हिसाब से फिर आपको इनकी लेंथ का सम बताना है, ठीक है। अब अब ये अगला 14, 15, 16, 17 सारे 1 मार्क का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी अटेम्प्ट होंगे। हम आते हैं अपने असर्शन रीजनिंग पे। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 आपके असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन होने वाले हैं। पहले असर्शन रीजनिंग देख लो। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो कि बिल्कुल सही बात है, असर्शन आपका करेक्ट है। आपका रीजन क्या है? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये बात भी बिल्कुल आपकी करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे आपको असर्शन रीजनिंग करेक्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं। देखो ऑप्शंस क्या क्या है, असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और रीजन आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि दोनों करेक्ट है लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। देन है असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। तो ऐसे आपको ऑप्शंस आपको 4 दिए होंगे, आपको उनमें से आंसर करना है, ठीक है। सेक्शन बी पे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है दी लेंथ ऑफ द शैडो। ये आपके कौन से चैप्टर में से? ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से क्वेश्चन मुझे दिख रहा है और चॉइस आपको यहाँ पे मिली है, ठीक है। तो सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, तीनों सेक्शनों में आपको चॉइस देखने को मिलेगी। इवन जो आपके केस बेस्ड क्वेश्चन है उसके लास्ट पार्ट में आपको चॉइस देखने को मिलेगी, आगे मैं आपको बताऊंगा। अब ये दोनों क्वेश्चन आपके सेम चैप्टर में से है, तो चैप्टर को स्किप मत करना। कहीं ये सोचो यार चॉइस आ जाएगी, मैं वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा जिसमें वो चैप्टर के क्वेश्चन ना हो। देखो आप देख सकते हो एक ही चैप्टर में से दोनों चॉइस आपसे पूछ ली गई हैं, तो इनमें से एक आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब ये है शो दैट द पॉइंट दिस आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो यार क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, लेंथ निकालोगे, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप अपनी लेंथ निकाल सकते हो, ठीक है। यानी कि प्रूव कर सकते हो कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। यार ये अब क्या निकालना है, इसमें बी और सी निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका मेजर आपको दे दिया, बी ओ सी आपको निकालना है। हम जानते हैं ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ए बी ओ सी, तो चारों का सम क्या होगा? 360 डिग्री होगा। हम सम करेंगे। अब यहाँ पे देखो जो आप एक देखो इनका जो ए और ओ एंगल होता है, ये जो सामने वाले एंगल्स होते हैं इनका सम क्या होता है? ये आपके होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि इनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। 180 माइनस 65 करोगे ये आ जाएगा आपका आई गेस 115 डिग्री। तो ये आपका मेजर हो गया एंगल बी ओ सी का। तो सिंपल सीधे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करना, 2 मार्क के क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देख लो आपका ट्रिग्नोमेट्री में से आ गया। ट्रिग्नोमेट्री के लिए स्पेशल आपके लिए मेरी ये रिकमेंडेशन रहेगी कि पीवाई क्यूज करके जाना। एक भी क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो आप मुझे बता देना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा प्रूव वाला, ठीक है। पीवाई क्यूज करके जाना, लास्ट के 5 इयर्स के ट्रिग्नोमेट्री के मस्ट है, तो आपके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे आराम से, बिल्कुल मक्खन की तरह। तो ये आप क्वेश्चन देख लो, इसमें वैल्यूज पुट करना है, स्क्वायर करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, पूरा कैलकुलेट करोगे, पी की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। चॉइस में भी आपको ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन दिया है, यानी कि कैसे भी करके आप चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते हो। चॉइस में भी सेम चैप्टर में से क्वेश्चन आए हैं। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें देखो कॉस ए की वैल्यू निकाल लो। कॉस ए किसके इक्वल आ जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर ए के इक्वल होता है। कॉस से आपका साइन स्क्वायर ए के इक्वल आ गया। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए की देखो, ये साइन स्क्वायर ए इंटू 2 होगा, इसकी पावर 2 होगी क्योंकि साइन की पावर 4 है। यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, 1 इसका आंसर हो जाएगा जब आप इसे सॉल्व करोगे। तो सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क्स की है। अगला देख लो, प्रूव दैट 6 माइनस रूट 7 इज इरेशनल। पहले चैप्टर में से क्वेश्चन है, ये भी आप अटेम्प्ट कर दोगे, आई नो। एंड आगे बढ़ते, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमने आपको ऑलरेडी करवाई हुई है, ये पेपर भी हम आपका सॉल्व करवाएंगे जल्दी, ठीक है। अब ये सेक्शन सी में देख लो, इसमें भी आपको प्रूफ करना है। प्रूफ वाला क्वेश्चन है, कहां से है? पीवाईक्यूज में से है, तो पीवाईक्यूज मस्ट डू है फॉर ट्रिग्नोमेट्री प्रूफ वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब ये देख लो, ये आपका कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया। तो ये आपका एरिया ऑफ द सर्कल, एरियाज रिलेटेड टू द सर्कल चैप्टर में से सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी घुमा फिरा के आपसे पूछा नहीं गया है। जबकि आपने अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर में देखा होगा, सैम्पल क्वेश्चन पेपर में देखा होगा, या फिर प्री बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन आए होंगे, ठीक है। तो आपको रिलैक्स करना है, चिल करना है। बोर्ड वाले जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होंगे। सेक्शन डी में आपको कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये हो गया। एंड ये भी आपका सिंपल एलसीएम वाले क्वेश्चन है, आप 2 मिनट में अटेम्प्ट कर दोगे। या ये 3 बेल्स, ये भी एलसीएम वाले क्वेश्चंस हैं, तो ऐसे आपको करना है। अब ये क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है? इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड क्यू पी आर इज द टेंजेंट एट पी, प्रूव दैट इन दोनों का सम क्या है? 90 डिग्री के इक्वल है। ये आपका पी वाई क्यू है, ठीक है। तो पी वाई क्यू
सर्कल के जो प्रूव वाले क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री के प्रूव वाले क्वेश्चन है, इनके लिए मस्ट है, एंड एज वेल एज जो ट्राइंगल के प्रूव वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये मैंने किए थे। एंड इसमें ही से ही ज्यादातर जो सीबीएसई अपने क्वेश्चंस डालता है, यानी कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अगर आपको अटेम्प्ट करना है ना, तो पीवाईक्यू सबसे बेस्ट यहाँ पे सोर्स रहता है, ठीक है। अब ये देख लो, इफ क्यू इज इक्वी डिस्टेंस, तो आपको इसका मिड पॉइंट निकाल के वैल्यूज निकाल देनी है, कोई बड़ी बात है नहीं। एंड ऐसे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब इनको देख लो, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है, यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, वैल्यूज पुट करो, आंसर निकालो। इसमें क्या करना है, दो इक्वेशन दे दी, देन सॉल्व द इक्वेशन फॉर द वैल्यू ऑफ x एंड y। पहले दोनों को ऐड करो, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। ये ट्रिक होती है इन जैसे क्वेश्चंस के लिए, तो ट्रिक आपको पता होनी चाहिए ताकि आप जल्दी अटेम्प्ट कर पाओ। सेक्शन डी आ चुका है आपका, सिंपल सा यहाँ पे किसका क्वेश्चन आ गया, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आ गया, फ्रीक्वेंसी, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन स्किप मत करना, सिंपल मीन निकालो, मीडियन निकालो, इन क्वेश्चंस के आने के चांस कम है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन के आने के ज्यादा चांसेस, जैसे आप देख सकते हो ए और बी यहाँ पे आपको निकालना है। तो वही है फॉर्मूला, तो वही लगेगा, लेकिन ए की जगह ए, बी की जगह बी पुट करोगे, तब जाके दोनों की वैल्यूज निकलेगी। तो अब ऐसे ये क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, एंड यहाँ पे आपको चॉइस दी गई है 34th क्वेश्चन में, साइड ए बी ए सी ऑफ अ ट्राइंगल। एंड अगला देखो, थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ द साइड पैरेललोग्राम ए बी सी डी, द लाइन बी एम इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग ए सी इन एल एंड ए डी, प्रूव दैट ई एल इज इक्वल टू 2BL। तो ये दोनों क्वेश्चन भी क्या है आपके, प्रूव वाले, ये भी प्रूव वाला क्वेश्चन है, ये भी शो दैट यानी कि प्रूव वाला ही क्वेश्चन है। दोनों में आपको चॉइस मिली है, तो चॉइस भरपूर मात्रा में आपको देखने को मिलती है बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में। जो आपको सुटेबल लगे वो आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है, एज ऑब्जर्व। अब ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये है आपका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से क्वेश्चन है। एंड अगला चॉइस में जो क्वेश्चन है वो भी सेम चैप्टर में से है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको स्पेशली करवाया हुआ है अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में, मस्ट डू क्वेश्चन है, एंड बहुत मजेदार क्वेश्चन भी, अगर आप इसे सॉल्व करोगे, समझोगे, तो ये आपको करना है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट, ये भी सेम क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन आपको हमने प्रैक्टिस करवाए हुए हैं। ये तो बिल्कुल सीधा एनसीईआरटी से उठ के आपका आया है, थोड़ी बहुत वैल्यूज में चेंज होगा, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखने की, एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन ई आ गया, केस बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो देखो, ये है कॉफी शॉप है, आपको एक सिलेंड्रिकल कप है एंड एक आपका क्या है, हेमिस्फेरिकल बाउल सा दिख रहा है, डायमीटर दे दिया है, डायमीटर का आधा करके रेडियस निकाल लेना। फिर आपको यहाँ पे फॉर्मूलाज लगा देने हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंड्रिकल कप, बेस का एरिया निकालना है, यानी कि सर्कल होगा बेस तो, है ना, सिलेंड्रिकल कप का, तो πr² आपको निकालना है। डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर का आधा करके रेडियस निकालना, वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल देना। सेकंड में आपको चॉइस दी हुई है, व्हाट इज द कैपेसिटी, कैपेसिटी यानी का क्या मतलब है, वॉल्यूम आपको निकालनी है किसकी, हेमिस्फेरिकल कप की, यानी कि 2/3 πr³ आपको फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। या फिर चॉइस में क्वेश्चन है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंड्रिकल कप, सिलेंडर का आपको फॉर्मूला लगा देना है वॉल्यूम का। व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल कप, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला, यानी कि सिंपल फॉर्मूला बेस्ड आपको केस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगला केस बेस्ड, 3 केस बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, ध्यान रखना 3 केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। आपका दूसरा केस स्टडी है, इस कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग पे है, एंड ये प्रोबेबिलिटी में से बहुत ही सिंपल है, एंड आपको सिर्फ डेटा यहाँ पे पढ़ना है एंड प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकाल देनी है, ठीक है, सिंपल है। अब आगे बढ़ जाते हैं, आपका लास्ट केस स्टडी है, केस स्टडी 3, और ये पढ़ते हैं, थोड़ी इंटरेस्टिंग सी लगी मुझे ये भी। द ऑर्गेनाइजर वांट टू कैश प्राइस का नाम, सीधा डायग्राम देखते हैं, ये आपका डायग्राम है, रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस पूरे की लेंथ कितनी हो जाएगी, OA की 7 + 3 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब निकालना है व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ODCO, ODCO ये क्वाड्रेंट है, इसका फॉर्मूला निकालना है। क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करना है एंड आंसर निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, AOB क्या है, एक राइट ट्राइंगल है, ये आपको क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है 7 + 3 10 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर है आपके पास 7 + 3 10 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूस यानी कि ये आप निकाल दोगे और उसके बाद एरिया आपका निकल जाएगा। देखो जब AOB का ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा, अब आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग द शेडेड पार्ट, ये शेडेड पार्ट को सिल्वर प्लेट करने के लिए कितनी कॉस्ट आएगी। अब देखो यहाँ पे इसकी कॉस्ट क्या है, 20 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, देखो जो पूरे ट्राइंगल का एरिया है उसमें से क्वाड्रेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देना, ये एरिया आ जाएगा आपका शेडेड वाला, फिर उसको 20 से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट बता देनी है। ये आपका चॉइस में भी क्वेश्चन चॉइस है इसके पास, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क CD, CD की लेंथ आपको बतानी है आर्क के, तो
तो फेवरेट रहेगा कि आप बी वाला ही अटेम्प्ट करो, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है। बाकी आपके ऊपर है। एंड यहाँ से हमारा क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस खत्म हो चुका है। अब देखो इसका सोल्यूशन भी जल्दी आएगा चैनल पे। अब आपको क्या करना है, पीडीएफ का लिंक आपको मैंने दे दिया इसका, ठीक है। आपको खुद इसे सॉल्व करना है और जो डाउट्स है उन्हें साथ में लिख लेना है। एंड जो आपके वीक एरियाज हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम का पेपर है, इसीलिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर आपका बन जाता है। अटेम्प्ट करना एंड बताना आपका क्या स्कोर आ रहा है, कितने क्वेश्चंस आपके गलत हुए। पीडीएफ मिल जाएगी। एंड इसी वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अब आप अगला वीडियो कौन से सब्जेक्ट का चाहते हो? साइंस का हो चुका है, ये मैथ का हो गया, अगला कौन सा सब्जेक्ट आपको चाहिए एनालिसिस, जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।